नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख पा रहे होगी कि मैं अभी खड़ी हूँ दो फाउंडेशन स्टोन्स के बीचों बीच, और इसका जो कहानी है मैं बताना चाहूँगी। इसका शुरुआत होता है 2017 को, जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था ताकि जितने भी ईस्टर्न अरुणाचल है कह सकते हैं, या फिर ईस्टर्न जोन के जितने भी डिपार्टमेंट के काम है वो स्मूथ वे से हो। और इसके हाँ, ये जरूर है। परमानेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उसके लिए हम लोग बनाया नहीं है, उसका अंदर प्रोसेस में है, वो भी बनेगा। सर रेसिडेंटल के लिए क्या बात करेंगे सर? सी का ही क्वार्टर वहाँ पे नहीं है तो उससे देखिए, सी का क्वार्टर नहीं है, ऑफिस नहीं, सरकार ने उसके लिए गंभीरता से हमारा डिपार्टमेंट ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। उसके लिए धर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, वो चिंता हमारा ऊपर छोड़ दीजिए। वो हम सरकार हम उसके लिए जरूर काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है कि जो उनका एस्टेब्लिशमेंट का जो वहाँ पे जो सैंक्शन हो गया, तो इसमें मेरा ये मानना है कि सरकार इस पे यानी कि जो कार्रवाई है इसमें उसको जल्दी करेगी। और ये यदि 22 और 23 का जो हमारा एक्शन प्लान है जो हमने अगले इस वर्ष के लिए बनाया है, तो उसमें डेफिनेटली ये इंक्लूड किया गया होगा। तो इस पे कार्रवाई भी ग्राउंड पे होगी। तो एक बार कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो फिर एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम पर कंप्लीट भी हो जाएगा। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और एक चीज़ अगर आपने गौर नहीं की तो मैं आप सबको गौर करवाना चाहूँगी कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं हम फॉलोअप करते हैं और आखिरी छोर तक करते हैं, जब तक कंसर्न अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसमें कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं किया जाता है। और इस वक्त अगर आप सब देख रहे होंगे कि मैं खड़ी हूँ दो फाउंडेशन स्टोन्स जो लेट किया गया था सीएम खांडू के द्वारा, उसके बीच में। और जो लोग हमें फॉलो करते हैं अरुणाचल टुडे को, तो मैं बता दूं कि 2022 से हम ये लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि 2017 को कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था, जहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जोन वाइज डिवाइड किया गया था, जहाँ पे ईस्टर्न जोन में WRD और RWD का जो चीफ इंजीनियर का ऑफिस मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करने के बाद किया गया था 2018 को। ये दोनों ही फाउंडेशन स्टोन को पेमा खांडू के द्वारा, सीएम के द्वारा फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया था। सिंस देन हमें खबर मिली थी 2022 को, यानी कि 2022 को, कि यहाँ पे जो जितने भी स्टाफ है WRD के और साथ ही साथ RWD के, उन्हें रहने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इवन जो यहाँ के जो लोकल पीपल है वो जब भी ऑफिस में जाते हैं तो स्टाफ नहीं रहता, इवन जो चीफ इंजीनियर्स है उनका भी यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा था। देन सिंस देन 2022 हम लगातार रिपोर्ट बना रहे थे इसको लेकर, और हमने कंसर्न मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी से भी हमने सवाल रखा था, दोनों ही डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर के ऑफिस को लेकर, एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। तो उनकी तरफ से हमें बताया गया था कि गवर्नमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज बहुत कंसर्न है और जल्द ही फंड सैंक्शन हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि 2023 के साल में दोनों ही डिपार्टमेंट, दोनों ही चीफ इंजीनियर ऑफिस को एस्टैब्लिश करने के लिए 10 करोड़ सैंक्शन किया गया था। सिंस देन आज हम यहाँ आए हैं ताकि हम अपडेट ले पाए कि एग्जैक्टली काम कहाँ तक पहुँचा और क्या अपडेट है वो काम को लेकर। तो मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी, आप सब ग्लिम्सेस देखोगे कि हमने दोनों ही साइड्स का दौरा कर लिया और हमने देखा कि काम शुरू ऑलमोस्ट हो चुका है। और ऑन कैमरा तो जो ऑफिशियल्स है उनके तरफ से हमें इंटरव्यू नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था वो हमें बताया गया है। अगर हम बात करें RWD की, तो आप सब अभी ग्लिम्सेस देखोगे कि वहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, जहाँ पे हमें बताया गया है ऑफिसर्स के द्वारा कि 10 करोड़ का सैंक्शन तो हो चुका था, लेकिन इस बार के लिए 5 करोड़ एलोकेट किया गया है, और जिसमें उनके तरफ से ऑलरेडी स्टाफ क्वार्टर्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जो आप सब ग्लिम्सेस में देख रहे होंगे। और साथ ही साथ जब हमने WRD के कंसर्न अथॉरिटी से बात की टेलीफोनिक थ्रू टेलीफोनिक, तो उनकी तरफ से हमें बताया गया है कि आउट ऑफ 10 CR, यानी कि 10 करोड़ के आउट ऑफ 10 करोड़
2 करोड़ सैंक्शन इस बार के लिए एलोकेट किया गया है, जहां विद इन टेंडर हो चुका है, विद इन यही वीक काम शुरू हो जाएगा, इस तरह का कहना था। तो हमारा सवाल कंसर्न अथॉरिटी एंड स्पेशली पेमा खांडू और उनके कंसर्न अथॉरिटी से ही रहेगा कि 2017 को डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, 2018 को दोनों ही ऑफिस के फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया था, लेकिन बावजूद उसके 5 से 6 साल हो चुका है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए एक प्रॉपर ऑफिस का अभी तक नहीं हुआ। और देखना ये होगा कि कब तक कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दोनों ही सीई के चीफ इंजीनियर ऑफिस कब तक होता है। और इस तरह यहाँ पे हम खत्म नहीं होने वाले हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग रुकने वाले नहीं हैं जब तक एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जाता है। ईस्टर्न जोन के चीफ इंजीनियर WRD और साथ ही साथ RWD के ऑफिस एंड स्टाफ का जो भी एक चीफ इंजीनियर के ऑफिस में होना चाहिए या फिर उनके स्टाफ्स के लिए होना चाहिए, जब तक कंप्लीट नहीं होता हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।